मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम अशरफ अली खान। आज हम स्टार्ट करेंगे रेजिडेंस। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कंजुगेशन, जिस सिलसिले में हमको देखना है कि टोटल कितना कंजुगेट पॉइंट है। तो हम लोग देखे थे कंजुगेशन में अल्टरनेट पॉइंट है, इसका नंबरिंग किए थे 1, नंबरिंग अल्टरनेट थे छोड़ करके 2, 3। लेकिन जब भी किसी कंपाउंड के पास अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो और उसके साथ में नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो या सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, तो हम इसको बोलते हैं कंजुगेट पॉइंट है। तो हम इसमें देखेंगे टोटल कंजुगेट पॉइंट है 1 पे डबल, 2 पे डबल और 3 पे नेगेटिव चार्ज है। इसमें कंजुगेट पॉइंट टोटल 3 हो गया। और हम लोग यही पढ़े थे कि कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन ये डीलोकाइज करेगा, नेगेटिव चार्ज ये ट्रांसफर होगा साइड में, और जिससे ट्रांसफर होगा उसके बगल में जो डबल बॉन्ड है वो ट्रांसफर होगा कार्बन के पास। अब इसको दिखाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, इस पर हो जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड। अभी नेगेटिव चार्ज है, ये डबल के साथ कंजुगेशन में है, ये भी ट्रांसफर होगा, ये ट्रांसफर होगा साइड में और डबल बॉन्ड ट्रांसफर होगा इस कार्बन पे। इसका देखेंगे एक और स्ट्रक्चर CH2, इस पर हो जाएगा माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, ये ट्रांसफर होगा यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। तो इस कंपाउंड का टोटल 3 स्ट्रक्चर हो गया। और जो 3 स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं रेजुलेटिंग स्ट्रक्चर 3। तो कोई भी कंपाउंड है उस कंपाउंड को हम डिफरेंट टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जितना इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा उसी डिफरेंट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेजुलेटिंग स्ट्रक्चर। तो हम वैसे को पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि रेजुलेंस क्या होता है। तो देखो इसको, हम लिख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। हम लोग पढ़ रहे कि रेजुलेंस क्या है। जिससे कोई कंपाउंड दिया हुआ है, हमको इस कंपाउंड का प्रॉपर्टी पता करना है कि इसका प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी सिंगल स्ट्रक्चर अपने सारे प्रॉपर्टी को उसको नहीं कर सकता है। हमको बताना है कि इस कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या क्या होगा। इसके लिए इसका हमको और डिफरेंट स्ट्रक्चर चाहिए। इसका एक स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, ये कंपाउंड कंजुगेशन में है, ये ट्रांसफर यहाँ पर जाएगा, ये ट्रांसफर इस जगह होगा। तो CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। तो इस कंपाउंड का टोटल 2 स्ट्रक्चर हो गया। अब हम दोनों के बेसिस से बोल सकते हैं कि इस कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या क्या होगा। ये जो 2 स्ट्रक्चर है इसी को हम बोलते हैं रेजुलेटिंग स्ट्रक्चर। पहले सिंगल था, तब पता करना कि इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, ताकि शो नहीं कर सकता है। इसको शो करने के लिए इसका हम लिखे एक और स्ट्रक्चर लिखे हैं। अब हम दोनों के बेसिस से बोलेंगे इस कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या होगा। तो जो दोनों स्ट्रक्चर है इसी को बोलेंगे रेजुलेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल समझा रहे थे, कि रेजुलेंस क्या होता है। एग्जांपल समझो, जैसे मान लो ये कोई स्टूडेंट है, हमको इसके बारे में पता करना है इसका प्रॉपर्टी क्या क्या है, कि कैसा स्टूडेंट है, इसके बारे में हमको सब कुछ पता करना है। अगर मान लो तुम जाके इसको इसके बारे में मिसेस पूछते हैं, हाँ कि तुम कैसे हो, ये क्या क्या बोलेगा। जितना भी अच्छा बोल देगा लेकिन बुराई कभी नहीं बोलेगा। इसके बारे में पूरा डिटेल पता करने के लिए तो हम इसके बारे में हम दूसरे से पूछेंगे। होता है कि इसके बारे में मान लो कि कोई दोस्त है इसका, हम उससे पूछेंगे हाँ कि कैसा है, तब आके बोल दे कि नहीं बहुत अच्छा स्टूडेंट है।
अब तो अच्छा क्यों बोला, इसमें कोई अच्छा ही देखा होगा, लेकिन पूरा बिलीव नहीं करेंगे कि सही बोलना होगा। हम इसके लिए हम किसी और से पूछेंगे इसी बारे में, होता क्या बोल दिया इसके बारे में, नहीं बहुत बुरा है। अब देखो ये बोला कि अच्छा है, लेकिन ये क्या बोल दिया, मतलब किसके अंदर इसका भी प्रॉपर्टी आ गया, इसका भी प्रॉपर्टी आ गया। मतलब हम किसी और से पूछ रहे इसी बारे में कि हाँ कैसा है। जब पूछेंगे, अब जब कुछ ऐसा बोलेगा जो इन लोगों को पता नहीं था, मतलब इसके अंदर एक और देखो प्रॉपर्टी आ गया, हम एक और से पूछ रहे हैं, होता है कुछ ऐसा बात बोलेगा इसमें से किसी को पता नहीं था, इसका एक और स्ट्रक्चर आ गया। अब देखो जितना भी स्ट्रक्चर है, सारा स्ट्रक्चर किसका लिख रहा पे, ये टोटली इसी का है। जिससे मान लो कोई बोले कि बहुत अच्छा है, कोई बुरा बोल दिया, कुछ और बोले इसके बारे में बोल दिया, तो जितना भी डिफरेंट स्ट्रक्चर है, टोटल डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये टोटली इसी का है। मान लो हम किसी और से फिर पूछ रहे हैं इसके बारे में, अब वही बता रहा है जिससे पहले कोई बोल चुका था। तो हम जितना भी लोगों को पूछेंगे, मान लो इसी से रिपीट हो रहा है, तो हम क्या समझेंगे किसका प्रॉपर्टी, बस टोटल इतना हो सकता है। तो जितना भी स्ट्रक्चर है ये टोटली स्ट्रक्चर इसी का है, इसी को हम बोलते हैं रेजुलेटिव स्ट्रक्चर। क्या हो गया रेजुलेटिव स्ट्रक्चर, मतलब इसका देखो डिफरेंट फॉर्म है ये, जितना भी डिफरेंट फॉर्म है ये, इसको बोलेंगे रेजुलेटिव स्ट्रक्चर। और सबसे मिलकर के ये बना हुआ है, देखो रेजुलेटिव स्ट्रक्चर, इसका एक और नेम है, इसको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर, जैसे बोलते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजुलेंस क्या हो गया, यानी किसी भी स्ट्रक्चर का तो जो डिफरेंट फॉर्म होगा उससे हम डिफरेंट फॉर्म को बोलेंगे रेजुलेटिव स्ट्रक्चर, या उसको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या उसको बोलेंगे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। आज सबसे मिलकर के ये बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड है, इसको बोलेंगे हाइब्रिड है। तो हाइब्रिड तो क्या होगा, सबसे मिलकर बना हुआ है, मतलब कुछ पार्ट इसका है, कुछ पार्ट इसका, कुछ पार्ट इसका, कुछ पार्ट इसका, आज सबसे मिलकर बना हुआ है ये, इसको हम बोलेंगे हाइब्रिड है। अब ये बताना हमको कि जितना भी रेजुलेटिव स्ट्रक्चर है ये सारा रियल है कि इमेजिनरी है, बोलो कैसा होगा ये, इमेजिनरी होगा। आप देखो जिससे मान लो इसके बारे में भी बोला है कि कैसा इंस्ट्रूमेंट है, नहीं बहुत अच्छा है ये, मतलब इसके बारे में हम इसके बारे में इसको इमेजिन कर रहे हैं कि अच्छा है, ये इसके बारे में इमेजिन करें कि बहुत बुरा है। तो जितना भी स्ट्रक्चर है ये टोटली कैसा स्ट्रक्चर है, ये टोटली होता है इमेजिनरी होता है। और हाइब्रिड क्या होगा, ये रियल। तो हाइब्रिड होता है रियल होता है, और जितना भी रेजुलेटिव स्ट्रक्चर है ये टोटल इमेजिनरी होता है। अगर देखेंगे रेजुलेटिव और हाइब्रिड में ज्यादा जो स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल हाइब्रिड होता है। तो होगा क्लियर कि क्या होता है रेजुलेंस है। तो रेजुलेंस क्या हो गया, यानी किसी भी कंपाउंड का जो डिफरेंट फॉर्म होता है उस डिफरेंट फॉर्म को बोलते हैं रेजुलेटिव स्ट्रक्चर। इसका तो एक और एग्जांपल समझ लें इसको, इसको समझ रहे हैं बेंजीन की एग्जांपल से, जो पुण्य है बेंजीन। देखो बेंजीन को ऐसे लिखते हैं, डबल वन, क्या होगा ये बेंजीन। तो बेंजीन में टोटल कार्बन क्या 6 है, 1 2 3 4 5 6, और टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया 6 है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के पास 1 2 3 बॉन्ड और होना चाहिए 4, एक का मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, इसका होगा C6H6 है। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, और जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है ये इस स्ट्रक्चर को
केकुले दिए थे, केकुले, इसको बोलते हैं केकुले स्ट्रक्चर बोलते हैं बेंजीन का। अब देखो केकुले क्या कर रहे थे, बेंजीन में जितना भी कार्बन है और जितना भी इसके बीच बॉन्ड है उसका निकाल लेते, बॉन्ड निकाल लेते, जिससे यहाँ पे कार्बन कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सबका निकाल लेते कि बॉन्ड लेंथ क्या होगा, जिसे जानते हैं यहाँ पे कि बॉन्ड लेंथ है ऑफ सी बॉन्ड है इक्वल टू, देखो कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है उसके बीच जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। ये अब बॉन्ड लेंथ ऑफ है सी डबल बॉन्ड सी, ये होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड लेंथ ऑफ है सी ट्रिपल बॉन्ड सी, बॉन्ड होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम। दो जब रहेगा सिंगल बॉन्ड उसका बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 है और डबल का होता है 1.34 है। तो केकुले क्या कर रहे थे कि बेंजीन में जितना भी बॉन्ड है सभी का निकाले थे, बॉन्ड लेंथ निकाल रहे थे। तो क्या देखे यहाँ का बॉन्ड लेंथ देखो सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ का बॉन्ड लेंथ होगा 1.54 एंगस्ट्रॉम और यहाँ का बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम। देखो यहाँ का 1.54 यहाँ का 1.34 है। तो फिर क्या देखे कि बेंजीन कंजुगेशन में है, देखो अल्टरनेट पे है, आज जो भी होता है कंजुगेशन में वो डीलोकाइज करता है, मतलब ये डीलोकाइज करेगा। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, अब ये डबल बॉन्ड है, ट्रांसफर यहाँ पे हो जाएगा। जब डबल ट्रांसफर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ डबल हो जाएगा देखो, और यहाँ पे सिंगल, ट्रांसफर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल हो जाएगा, मतलब अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। आप कुछ समय के बाद देखेंगे तो यहाँ पे डबल हो जाएगा। क्यों डबल होगा, क्योंकि रेजोनेंस में कंजुगेशन में है। अब यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे इसका बॉन्ड लेंथ, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इसका बॉन्ड लेंथ भी हो जाएगा 1.54 एंगस्ट्रॉम और इसका बॉन्ड लेंथ 1.34 है। लेकिन हम कुछ समय के बाद देखेंगे, जब देखेंगे कुछ समय के बाद है यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल आएगा, क्योंकि अभी देखो सिंगल है। अब कुछ समय के बाद देखेंगे डीलोकाइज करेगा, जब डीलोकाइज करेगा ये डबल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अभी तो इसका बॉन्ड लेंथ 1.54 है लेकिन कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा 1.34 है। अब फिर देखिए कुछ समय के बाद फिर डीलोकाइज करेगा, फिर सिंगल आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं पे कि इसका जो बॉन्ड लेंथ है बार बार चेंज कर रहा है, पहले तो 1.54, अब फिर जब डबल आएगा तो 1.34, अब फिर सिंगल, यानी कि बॉन्ड लेंथ बार बार चेंज कर रहा है। तो केकुले फिर क्या देखे कि बेंजीन एक स्टेबल कंपाउंड है और जो कंपाउंड स्टेबल होता है उसका बॉन्ड लेंथ पूरा फिक्स होना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, बॉन्ड लेंथ बार बार चेंज कर रहा है। तो देखिए कि बॉन्ड लेंथ है, इसमें से ये नहीं होना चाहिए, इसमें से कुछ और होगा बॉन्ड लेंथ है, क्योंकि बार बार चेंज कर रहा है। तो बाद में बेंजीन पे एक्सपेरिमेंट किए कि एक्चुअल में बेंजीन में हम देखेंगे बॉन्ड लेंथ कितना होता है। अब देखो निकाले कितना होता है बेंजीन, देखिए यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है ऑफ बेंजीन, ये होता है 1.40 एंगस्ट्रॉम, 1.40 या किसी किसी बुक में दिया 1.39 एंगस्ट्रॉम देखा था। जिससे पहले क्या देख रहे थे, क्या पे सिंगल है 1.54, फिर कुछ समय के बाद 1.34। लेकिन बेंजीन एक स्टेबल कंपाउंड है, जो कंपाउंड स्टेबल होता है उसका बॉन्ड लेंथ फिक्स होना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए। इसके लिए बेंजीन पे एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसका निकाले कि बॉन्ड लेंथ कितना होना चाहिए। तो देखिए कि इसका बॉन्ड लेंथ हम कहीं भी देखें बेंजीन में, इस कार यहाँ का देखा, यहाँ का देखा, आप कहीं भी देखा है, इसका हर जगह बॉन्ड लेंथ है 1.54 एंगस्ट्रॉम है, 1.40 एंगस्ट्रॉम आएगा। इसलिए इसको बेंजीन को ऐसे लिखे। देखो हम बेंजीन में कहीं भी देखे हैं, इसका देखें बॉन्ड लेंथ, इसका देखें, इसका देखें, कहीं भी देखें, हर जगह बॉन्ड लेंथ जो आया था 1.40 एंगस्ट्रॉम। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है।
मेंटल, हर जगह ये रहता है। देखो दिखाई दे रहा होगा ये। चलो देखो यहाँ पे क्या बोला कि बेंजीन हम कहीं भी देखें किसी भी पॉइंट पे, जिस यहाँ पे हर जगह क्या आएगा, हर जगह सेम आएगा, इसलिए इसको वैसे दिखाते हैं। देखो ऐसे देखें, मतलब क्या हर जगह सेम। ये इसी को हम बेंजीन को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। तो क्लियर? यस सर। इसका मतलब इसमें हम कहीं भी देखा बॉन्ड लेंथ है, इसका देखे हर जगह सेम होगा। 1.40 एंगस्ट्रॉम। अब याद रखो, अगर देखेंगे यहाँ का जो बॉन्ड लेंथ यहाँ डबल बॉन्ड है 1.34 और यहाँ का बॉन्ड लेंथ 1.54 है। अगर देखें यहाँ का बॉन्ड लेंथ है तो 1.40, तो हम बोल सकते हैं पे कि कुछ पार्ट इसका और कुछ पार्ट इसका मिलकर के बना हुआ है। अगर तुम निकालोगे, रेशियो निकालोगे इसका 1.30 1.50, अगर दोनों का निकालेगा रेशियो, वो रेशियो अप्रॉक्स इसी क्या आता है 1.40। तो हम बोल सकते हैं कि कुछ पार्ट ये और कुछ पार्ट ये मिल करके ये बना हुआ है। इन दोनों क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हुआ क्लियर? क्योंकि कुछ पार्ट ये मिलके बना हुआ ये क्या हो गया, दोनों हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसको हम बोल देंगे हाइब्रिड। ये हो गया हाइब्रिड। तो ज्यादा स्टेबल ये होता है, हाइब्रिड होता है। इसमें कोई डाउट? नो सर। तो वो क्लियर क्या होता है, रेजोनेंस है। यस सर। यानी कि किसी भी कंपाउंड का जो डिफरेंट फॉर्म होगा उसी डिफरेंट फॉर्म को बोलेंगे रेजोनेंस बोलेंगे। तो हम बोले यहाँ पे कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल हाइब्रिड है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइब्रिड रियल होता है लेकिन रेजोनेटिंग इमेजिनरी होता है। देखो कुछ लेना पॉइंट पहला, जिससे बोले यहाँ पे कि जितना भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो रियल नहीं होता है, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर नॉट रियल स्ट्रक्चर, दे ऑल आर hypothetical electronic structure but hybrid is a real structure। देखो सेकंड पॉइंट कि हाइब्रिड एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, तो ज्यादा स्टेबल होता है हाइब्रिड। उसको तुम लिख लेना पॉइंट। थर्ड स्ट्रक्चर पॉइंट देखो, मोर विल बी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड है, स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड को। तो किसी कंपाउंड में जितना ज्यादा बनेगा रेजोनेंस है वो कंपाउंड उतना स्टेबल होता है। तो निकालना हमको यदि स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के। ये तो किसी भी कंपाउंड में जितना ज्यादा बनेगा रेजोनेंस है उतना कंपाउंड स्टेबल होगा। तो क्लियर? यस सर।
जैसे हमको देखना कि किसी भी कंपाउंड में कितना होगा रेजोनेंस है, हम किससे निकालेंगे? देखो डायरेक्ट है लिखना है, जिसे लिखे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस चार्ज। देखो हमको बताना है कि इस कंपाउंड में टोटल कितना बनेगा, रेजोनेंस बनेगा। तुम देखो सीधे निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकाल सकते हो। तुम देखोगे इसमें टोटल कितना कंजुगेट पॉइंट है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? नंबरिंग करते हैं, और नंबरिंग करेंगे इसको 1, इसको छोड़ देंगे ये 2 3 और ये 4। 1 के पास डबल बॉन्ड है, और 2 के पास डबल बॉन्ड, और 3 के पास डबल, और 4 के पास पॉजिटिव चार्ज है। इसमें टोटल कितना हुआ कंजुगेट पॉइंट है? 4। देखो जब भी कोई कंपाउंड यदि एलिफेटिक कंपाउंड है, एलिफेटिक का मींस ओपन चेन, उस कंडीशन में जितना होगा कंजुगेट पॉइंट है उतना होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया 4। क्लियर होगा? क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? यदि कंपाउंड अगर एलिफेटिक है, एलिफेटिक का मींस ओपन चेन, उस कंडीशन में जितना होगा कंजुगेट पॉइंट उतना होता है रेजोनेंस है। लिखा पे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन एलिफेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड का मींस क्या होता है? ये ओपन चेन, यानी ओपन चेन जब रहेगा तो नंबर ऑफ कंजुगेट पॉइंट है। अब ये देखेंगे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन एरोमेटिक कंपाउंड। अगर एरोमेटिक कंपाउंड रहेगा तो उस कंडीशन में कि कितना होगा इसमें रेजोनेंस है, इसमें देखेंगे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर दिखा दे रहा होगा पर बेंजीन। क्या ये? यानी कि 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर बेंजीन है, प्लस 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर की एटम। इसे निकालेंगे। यानी जब कंपाउंड रहेगा एलिफेटिक ओपन चेन रहेगा तो जितना होगा कंजुगेट पॉइंट उतना होगा रेजोनेंस है। लेकिन जब कंपाउंड होगा एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि बेंजीन का कंडीशन रहेगा तो 3 मानेंगे बेंजीन में और 1 मान लेंगे की एटम के लिए। जिसे एग्जाम्पल देखो ये दिया हुआ है, क्या ये वेट। हमको देखना है कि इसमें टोटल कितना होगा रेजोनेंस है। बोलो कितना होगा? 4। अभी हम लिखा पे कि 3 मानेंगे बेंजीन में और 1 की एटम के लिए। की एटम क्या होता है? जो अटैच है बेंजीन से, तो 3 इसमें और 1 इसमें 4, इसमें होगा 4 रेजोनेंस। अगर इसमें देखेंगे यहाँ पे क्या ये NH2, इसमें बताना कि कितना टोटल होगा रेजोनेंस है। एक बेंजीन में 3 इसमें 3 इसमें 6 है और 1 की एटम, टोटल हो गया 7। इसमें हो जाएगा रेजोनेंस 7। अगर एक और देख एग्जाम्पल CH2 माइनस चार्ज, इसमें कितना होगा रेजोनेंस है? 10। 3 इसमें 3 9 हो गया और 1 फॉर की एटम। टोटल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर सर की एटम एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है। अगर एक से ज्यादा भी तो बस एक ही मानेंगे वहां पे, जितना भी हो एक ही मानेंगे वहां पे। कितना इसमें हो गया? 10। अच्छा तुम सीधे निकाल सकते हो किसी भी कंपाउंड में कितना होगा रेजोनेंस। अगर तुम इसका बनाए भी हो इसमें टोटल 4 आया था बनाने में, अगर इसका तुम बना के देखोगे इसमें टोटल आएगा 7। देखो
और अब ये भी बोले हैं कि किसी भी कंपाउंड में जितना बनेगा रेजोनेंस उतना कंपाउंड स्टेबल होगा। यस। इस पर क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, arrange the following compound in decreasing order of their stability। हम अरेंज करना है इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर में। देखो पहला है लिखना है 5CH2 प्लस, सेकेंड है CH प्लस, थर्ड 5,3C प्लस, फोर्थ CH2 डबल वन CH CH2 प्लस ये दिया हुआ है। हमको बताना है कि इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। देखो 5 है, देखिए 5 का मतलब होता है फिनाइल ग्रुप होता है, जिससे कि देखो क्या होता है फिनाइल ग्रुप है। देखो क्या लिखे ये बेंजीन, क्योंकि बेंजीन में टोटल 6 कार्बन, यहाँ लगा हुआ कार्बन, और कार्बन के पास अभी 1 2 3 बॉन्ड है, लगा हुआ है हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन हर जगह हाइड्रोजन हो गया C6H6। क्या होता है ये टोटल बेंजीन। अगर बेंजीन से एक H बाहर निकल जाए उसको हम बोलते हैं फिनाइल ग्रुप है। बेंजीन से एक H को बाहर निकाल दो, देखो मतलब ये किसी से अटैच हो चुका है, ये अब इसका बात कर रहा है। तुम इसमें देखोगे कार्बन तो लगा हुआ हर जगह, इसके पास कितना हाइड्रोजन है 1, इसके पास 1 2 3 4 5 है। अब बताओ इसके पास हाइड्रोजन है कि नहीं है? नहीं है। इसका पूरा बैलेंस है 1 2 3 4 हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि किसी से अटैच हो गया, तो ये हो गया C6H5। इसी को हम बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। क्या बनेगी फिनाइल ग्रुप। बहुत क्लियर। यस सर। जैसे ये लिखिए एग्जाम्पल देखो, लगा प्लस चार्ज। अब तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक है, 2 3 4 5 है। इसके पास हाइड्रोजन है कि नहीं है? नहीं है। देखो कार्बन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड एक ये भी पूरा करता है, हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे हो गया C6 है और एक 5 लगा यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो इसको हम बोलेंगे फिनाइल कार्बोकैटायन। C6H5। फिनाइल कार्बोकैटायन C6H5। यस सर। अब देखो ये लिखिए 5, इसका मतलब क्या होता है फिनाइल ग्रुप है, ये होता है C6H5 है। इसका मीन्स हो गया कि क्या लगा हुआ फिनाइल ग्रुप हो गया, और इससे लगा हुआ CH2 प्लस, इसका मीन्स ये हो गया। और यहाँ पे देखो CH से लगा हुआ 2 फिनाइल, CH से 2 फिनाइल। तब बताओ इसमें टोटल कितना रेजोनेंस हो गया? 3 तो की एटम बेंजीन और 1 की एटम 4, 3 3 6 और 1 7 है। अगर इसमें देखेंगे 3 बेंजीन और 1 की एटम, इसमें हो जाएगा टोटल रेजोनेंस 10 हो गया। इसमें टोटल 2। और किसी भी कंपाउंड के पास जितना होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना कंपाउंड स्टेबल होता है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया इसमें थर्ड, थ्री के बाद सेकेंड के बाद फर्स्ट के बाद लास्ट फोर्थ। हम निकाल लोगे इसको? यस सर। अब देखो बोल, इसमें कोई डाउट यहाँ पे? नो सर।
देखो इस क्वेश्चन है, हमको अरेंज करना है स्टेबिलिटी ऑर्डर पे। अरेंज स्टेबिलिटी ऑर्डर। देखो फर्स्ट CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस चार्ज। सेकेंड CH3 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 प्लस चार्ज। ध्यान से बताओ कौन इसमें स्टेबल है। थर्ड CH3 CH3 प्लस चार्ज। फोर्थ CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस चार्ज। और ये कैंसिल है। फिफ्थ ये हमको बताना है कि इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। अगर हमको चेक करें स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे इसमें रेजोनेंस है कि किस कंपाउंड में। देखो रेजोनेंस है, इस कंपाउंड में रेजोनेंस है। कितना रेजोनेंस इसमें है? 2। इसमें हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। हमको इसमें देखना है, बताओ इसमें है कंजुगेट पॉइंट है, मतलब अल्टरनेट पर नहीं है, इसमें रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस होने के लिए कम से कम 2 चाहिए कंजुगेट पॉइंट है। इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें रेजोनेंस यहाँ भी नहीं है, तो अल्टरनेट पे नहीं है। इसमें रेजोनेंस 1 2 3 मतलब इसमें होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये इसको होना चाहिए, लेकिन सबसे कम स्टेबल ये होता है। तो क्या रीजन है? देखो इसका देखो रीजन। यहाँ पे प्लस चार्ज तुमको पढ़ाए थे हाइब्रिडाइजेशन। अगर देखेंगे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3, हम क्या बोलते हैं जब रहेगा डबल तो इसका होता है sp2, इसका हो जाएगा sp2, इसका भी sp2। लेकिन जब लगा रहेगा प्लस चार्ज एक कम हो जाता है, इसका हो जाएगा sp और बाकी का हो जाएगा sp2। अभी लोग आगे पढ़ेंगे इस टॉपिक में कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, इसका कंडीशन क्या है। एरोमेटिक कंपाउंड कंडीशन, जब कोई कंपाउंड एरोमेटिक होगा अगर 3 रूल को फॉलो करेगा। इसका पहला रूल होता है हकल्स रूल, आगे पढ़ेंगे इसको भी, हकल्स रूल। सेकेंड क्या होता है, उस कंपाउंड में जितना भी कार्बन है सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होना चाहिए। और थर्ड है कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है तब जाके कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अगर किसी को फुलफिल नहीं किया मतलब कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। अब इसमें देखेंगे, इसको आगे पढ़ाएंगे इसको। तुम देखो sp2 जितना भी कार्बन है सभी का हाइब्रिडेशन sp2 होना चाहिए, लेकिन इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया? देखो ये हो गया sp, मतलब कि जो कंपाउंड है ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। ये कंपाउंड होता है एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक है। और जो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है वो हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए सबसे कम स्टेबल ये हो जाएगा। देखो तुम बताया थे ये C6H5 हो गया। अगर बेंजीन पे लगा होगा प्लस चार्ज, इसको हम बोलते हैं फिनाइल ग्रुप है ना, हो गया मतलब फिनाइल, या बोलते हैं कि इसको फिनाइल कार्बोकेटाइन, फिनाइल कार्बोकेटाइन। तो सबसे कम स्टेबल कौन होता है? फिनाइल कार्बोकेटाइन। अब इसमें देखो तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? पहला। हाँ सबसे स्टेबल तो हो गया पहला और सबसे लास्ट में हो गया। अब हमको इसमें देखना है किसी में रेजोनेंस नहीं है। अगर रेजोनेंस नहीं है तो हम क्या चेक करेंगे इसके बाद? हम पहले चेक करने के लिए तुमको हाइब्रिडाइजेशन दो की पढ़ाए थे, कार्बोकेटाइन
जैसे होता है sp2 और sp3। इस बार यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज है, क्योंकि बात कर रहे हैं कार्बोकैटायन का। देखो प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, इसमें हो जाएगा रिपल्सन। जितना रिपल्सन का कंपाउंड अनस्टेबल होता है तो सबसे कम रिपल्सन होगा sp3 में, तो ज्यादा जो स्टेबल होता है वो होता है sp3, उसके बाद sp2, उसके बाद sp। देखो इसका हाइब्रिडेशन 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा इसको काउंट नहीं करते हैं प्लस को, इसका हाइब्रिडेशन sp2। 2 यार। हाँ। यहाँ देखेंगे 1 सिग्मा 2 सिग्मा और एक हाइड्रोजन लगा हुआ 3, यहाँ भी इसका भी हो गया sp2। लेकिन यहाँ चेक करेंगे, देखो डबल 1 सिग्मा और यहाँ 1 सिग्मा 2 का हो जाएगा sp। तो क्लियर? तो बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? एक और हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, इसको फोर्थ में करने को। देखो CH3 CH2 प्लस चार्ज इसको करते हैं यहाँ के, यहाँ पे दिखा दे रहा है यहाँ पे यस सर। CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस चार्ज। अगर देखेंगे इसका हाइब्रिडेशन sp3 तो यहाँ भी 1 सिग्मा और 2 हाइड्रोजन 3 हो गया, 3 का sp2 sp2। यहाँ देखेंगे 1 सिग्मा और 1 सिग्मा यहाँ से हो गया sp, क्योंकि प्लस को काउंट नहीं करते हैं। तो बताओ इन तीनों का हो गया sp2, इसका हो गया sp2 और sp में कौन स्टेबल होता है? ज्यादा स्टेबल होता है sp2 होता है, यानी कि ज्यादा स्टेबल। अब इन तीनों में से कोई एक होगा, आई कम स्टेबल हो गया। यस सर। तुम पढ़ाए थे पिछले क्लास में विनाइल कार्बन क्या होता है? यस सर। दो विनाइल कार्बन नहीं बोले थे, विनाइल कार्बन CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कोई भी कार्बन जो अटैच होगा डबल बॉन्ड से उसको बोलते हैं विनाइल कार्बन। यहाँ पे जिस पे लगा प्लस चार्ज अटैच चाहिए डबल बॉन्ड से, तो जो इसको बोलेंगे विनाइल कार्बन, या ये हो गया विनाइल कार्बोकैटायन। देखो क्या हो जाएंगे? विनाइल कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन। थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे तो सबसे स्टेबल तो हो गया ये फर्स्ट है, और उसके बाद अब इन तीनों में से एक होगा। अब देखो इन तीनों में से कौन सा एक होगा, क्योंकि तीनों का sp2 आ गया। हम आगे पढ़ेंगे, अभी इंडक्टिव इफेक्ट है वहां बताएंगे इसको। अब सिंपल देख लो, अब देखो इस कार्बन के पास लगा प्लस चार्ज है और एक कार्बन डायरेक्ट है अटैच है, एक कार्बन से 2 से 3 से, एक कार्बन अटैच से 3 से है, इसको हम बोलते हैं 3 डिग्री बोलते हैं कार्बन, इसको बोलेंगे 3 डिग्री। अब यहाँ देखो ये कार्बन अटैच डायरेक्ट है 2 कार्बन से, एक कार्बन और 2 कार्बन से, इसका डिग्री क्या हो गया 2 डिग्री। और ये अटैच कितना कार्बन से हटेगी? एक कार्बन से, तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री। तो आगे पढ़ेंगे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा इसमें? फर्स्ट है, फर्स्ट के बाद सेकेंड के बाद थर्ड के बाद फोर्थ, ऐसे है, इसके बाद फिफ्थ के बाद सिक्स। तो जब भी हम कुछ स्टेबिलिटी चेक करना है तो सबसे पहले देखेंगे रेजोनेंस सेकेंडरी कंपाउंड में, यदि कंपाउंड में रेजोनेंस होगा तो सबसे स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे डिग्री चेक कर लेंगे 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, और उसके बाद क्या देख लेंगे विनाइल, और सबसे लास्ट में होता है फिनाइल। तो क्लियर? यस सर। लिख रहे हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बो, मतलब जिस पे लगा हुआ प्लस चार्ज कौन स्टेबल होगा। तो क्या पढ़े अभी
कि W का कार्बोकेटाइन सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम लोग इसमें रेजोनेंस है, और रेजोनेंस के बाद चेक करेंगे डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और उसके बाद विनाइल, और लास्ट में था फिनाइल। तो सबसे पहले रेजोनेंस देखो, रेजोनेंस से पहले भी अगर हमको ये कंपाउंड मिल जाए इस टाइप का, इस टाइप का कंपाउंड मिल जाए, ये सबसे हाई स्टेबल ये होता है, रेजोनेंस से पहले आता है ये। क्यों होता है इसको हम आगे में पढ़ेंगे इसको भी। लगा साइक्लिक ग्रुप लगा हुआ 3 का साइकिल है, इसमें 3 अब जो साइक्लिक ग्रुप है 2 जगह लगा है, इसके बाद ये स्टेबल, इसके बाद ये हो गया। अरे जिस कार्बन पर लगा प्लस चार्ज उसके बगल में क्या होना चाहिए, साइक्लिक ग्रुप होना चाहिए, 3 का साइकिल, पहले 3 का 2 का उसके बाद 1 का। अगर ये नहीं, अब चेक करेंगे हम रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस के बाद देखेंगे डिग्री हो जाएगा 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री के बाद विनाइल, और लास्ट में ऐसे इसको हम चेक करेंगे, हो जाएगा। पहले इसको हम देख लेंगे, अगर नहीं तो हम चेक करेंगे रेजोनेंस है, रेजोनेंस के बाद 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री विनाइल, लास्ट में विनाइल। अब देखो इस पे क्वेश्चन, जिसे हमको अरेंज करना है स्टेबिलिटी ऑर्डर में। जो अरेंज किस प्रकार स्टेबिलिटी में, फर्स्ट लगा प्लस चार्ज, सेकेंड प्लस चार्ज, थर्ड प्लस चार्ज, फोर्थ प्लस चार्ज, फिफ्थ इसको अरेंज करो कि कौन ज्यादा स्टेबल है इसमें, प्लस चार्ज, 6 7 प्लस 8 प्लस 4 बन गया हुआ है। इसको हम अरेंज करना स्टेबिलिटी ऑर्डर में कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तब बताओ। जो हम बोले थे 3 का रिंग होना चाहिए, इसमें कुछ ऐसा है यहाँ पे किसी में नहीं है। अगर नहीं तो क्या चेक करेंगे, इसके बाद रेजोनेंस है। देखो इसमें भी है अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, मतलब इसमें रेजोनेंस नहीं है। अगर रेजोनेंस नहीं है तो हम क्या चेक करते हैं, डिग्री चेक करते हैं कि 3 डिग्री है 2 डिग्री है कि 1 डिग्री है। तो डिग्री चेक करने के लिए जिस कार्बन पे लगा प्लस चार्ज है, ये हम देखेंगे कार्बन डायरेक्ट है, कितना कार्बन से अटैच है, देखो ये कार्बन देखो डायरेक्ट है, वो 3 का दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट है, 1 कार्बन और 2 कार्बन है, कितना हो गया, ये हो गया 2 डिग्री। अब तो इसमें कितने रेजोनेंस है अल्टरनेट है। नंबरिंग करेंगे यहाँ से, मान लो 1 हो गया, ये इसको छोड़ देंगे, और 2 1 पे डबल और 2 पे प्लस चार्ज, इसमें रेजोनेंस है। और कितना रेजोनेंस इसमें है, 2। क्या लिखेंगे, रेजोनेंस इक्वल टू 2। इसमें है रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो हम चेक करेंगे डिग्री। इसका डिग्री क्या है, 3 डिग्री है।
दो खंड लगा प्लस चार्ज, एक कार्बन यहाँ लगा हुआ है, एक कार्बन यहाँ और यहाँ कार्बन इस जगह लगा हुआ है, 3, ये हो गया 3 डिग्री। इसको हम चेक करेंगे। देखो यहाँ पे रेजोनेंस है, देखो अल्टरनेट पे है, अगर नंबरिंग करते हैं ये 1 छोड़ देंगे, 2 छोड़ेंगे 3, इसमें कितना रेजोनेंस हो गया 3। इसमें कितना रेजोनेंस है, यहाँ भी 2 है, देखो डबल है, अल्टरनेट पे लगा प्लस चार्ज, कितना रेजोनेंस है, यहाँ भी है 2। तो देख रहे हो 2 रेजोनेंस यहाँ भी और 2 रेजोनेंस यहाँ भी है। अगर रेजोनेंस सेम हो जाए तो हम डिग्री चेक करते हैं। इसका डिग्री तो हो गया 2, क्योंकि जहां लगा प्लस चार्ज कितना कार्बन चढ़ा चाहिए 2 से है, लेकिन इसका डिग्री क्या है 3। अगर देखेंगे इसमें और इसमें ज्यादा स्टेबल ये है, हो जाएगा। इसको देखो, ये इसमें रेजोनेंस है नहीं है, नंबरिंग करते हैं यहाँ पे 1 करना होगा अल्टरनेट, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इस पे रेजोनेंस नहीं है। अगर रेजोनेंस नहीं है तो क्या चेक करोगे, देखो डिग्री भी देखोगे, जिससे पहले सबसे पहले होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, लास्ट में क्या था विनाइल। तुम देखो यहाँ पे जिस कार्बन पे लगा प्लस चार्ज है उस पे लगा है डबल बॉन्ड लगा हुआ, क्या हो गया ये विनाइल हो गया। तुम याद रखो इसको कि जिस कार्बन के पास प्लस चार्ज है वहीं पे डबल बॉन्ड, उसको बोलते हैं विनाइल। अब बेंजीन पे लगा प्लस, इसको क्या बोलते हैं फिनाइल। जब बेंजीन पे प्लस हो तो ये हो गया फिनाइल। देखो इसमें रेजोनेंस है, कितना इसमें रेजोनेंस है टोटल 4, 3 बेंजीन में और 1 की एटम, टोटल हो गया 4। अब हम अरेंज करेंगे इसको स्टेबिलिटी आर्डर में, तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस है किसमें हो गया 4, तो 17 स्टेबल 8 हो जाएगा। उसके बाद देखो 3 रेजोनेंस इसमें है, कौन सा है 4। अब देखो 2 रेजोनेंस है, 2 इसमें है 2 इसमें है, लेकिन इसका डिग्री 2 है और इसका डिग्री 3 है, तो ज्यादा स्टेबल 5th है। 5th के बाद सेकेंड है। अब देखो रेजोनेंस किसी में नहीं है। अब हम देखेंगे डिग्री चेक कर लेंगे, 3 डिग्री 2 डिग्री, इसके बाद 3 डिग्री के बाद 1 डिग्री, और उसके बाद विनाइल, लास्ट में फिनाइल, यानी कि 6 है, और लास्ट में 7 हो जाएगा। तो जब भी पूछेगा स्टेबिलिटी पूछेगा, कार्बोकेटाइन का हम इसे चेक करेंगे, हो गया। अब हमको पढ़ना है स्टेबिलिटी, पढ़ना फ्री रेडिकल का पढ़ना है। फ्री रेडिकल तो क्या होता है फ्री रेडिकल, जिसे हम लिखे हैं मान लो कि CH3, अगर इस पे 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक का पेयर हो गया, अगर इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन हो तो, और जो पूरा एक कंपाउंड है उसको बोलते हैं रेडिकल, इसको बोलेंगे फ्री रेडिकल। और जब भी रहेगा अगर एक इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। इसका हमको पढ़ना है स्टेबिलिटी आर्डर। तो तुम देखोगे फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी आर्डर जो कार्बोकेटाइन का होता है सेम होता है। स्टेबिलिटी आर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल, जो ऑर्डर होगा कार्बोकेटाइन का सेम वही होता है। तो सबसे पहले इसमें चेक कर लेंगे हम रेजोनेंस, जिस वहां लिखा रेजोनेंस के बाद देखेंगे डिग्री 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री, इसके बाद विनाइल, लास्ट में फिनाइल, यानी सेम ऑर्डर। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं, इसे हमको अरेंज करना है स्टेबिलिटी ऑर्डर में। फर्स्ट दिया है ये, सेकेंड,
फोर्थ है, फिफ्थ, टू रेड कलर, यस सर। सिक्स। तो एकदम को अरेंज करना है यस सर। कि ज्यादा स्टेबल कौन है। हाँ। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, चेक करेंगे रेजोनेंस है, बताओ इसमें है कि नहीं रेजोनेंस, नहीं है। तो देख रहे हो वहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन, क्या जगह विनाइल, इसमें रेजोनेंस है। अल्टरनेट पे दो रेजोनेंस, दो, इसमें नहीं है। क्या जगह यहाँ पे, इस कार्बन के पास एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, 3 डिग्री। और यहाँ पे फिनाइल। बेंजीन पे लगा हुआ है रेडिकल, फिनाइल, इसमें 4, 3 बेंजीन और एक की एटम, 4। इसमें सर 2 डिग्री। देखो रेजोनेंस में इक्वल डिग्री है, एक कार्बन, दो कार्बन, 2 डिग्री। तो ज्यादा स्टेबल फिफ्थ, चलिए सेकेंड, देखो फिफ्थ है, फिफ्थ, सेकेंड, सिक्स, फिफ्थ के बाद सेकेंड, सेकेंड, Third. रेजोनेंस है। इसका अब तीसरा, रेजोनेंस किसी नहीं, हम देखेंगे डिग्री, 3 डिग्री है, थर्ड। उसके थर्ड के बाद सिक्स, के बाद फर्स्ट, विनाइल, और लास्ट में कौन आता है, लास्ट में फिनाइल होता है। बात क्लियर। तो ऑर्डर किसका किसका हो गया, कार्बोकेटाइन और फिर रेडिकल। अब देखो कार्बन आयन, यानी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, देखो देखो इसमें दिया हुआ CH3 दिया माइनस चार्ज, सेकेंड है CH3 ये है H माइनस चार्ज, थर्ड CH3 H माइनस चार्ज, फोर्थ CH2 CH माइनस चार्ज, 6 है माइनस चार्ज। हमको बताना कि इसमें स्टेबल कौन है सबसे ज्यादा। देखो जब रहेगा फिनाइल रहेगा कार्बोकेटाइन सबसे कम स्टेबल होता है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें सबसे हाई स्टेबल यही होता है। जो क्यों क्या रीजन है, इसका sp2 है वेरिएशन, यस सर। इसका भी sp2, इसका क्या हो जाएगा, इसका भी sp2, क्योंकि नेगेटिव ऐड करते ऐड हैं, करते हैं नेगेटिव। जिसमें जितना भी कार्बन है सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन इस पे sp2 है। अब तुम पढ़ाए थे भी एरोमेटिक कंपाउंड का 3 कंडीशन, हकल सूल इसको फॉलो करेगा, ये बताएंगे क्यों करेगा। यस सर। असाइक्लिक भी है, सबका sp2 है, मतलब ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड एक एरोमेटिक कंपाउंड है, यस सर। तो सबसे हाई स्टेबल ये होता है। यस सर। अब इसमें से चेक कर लेंगे, इसका देखेंगे हाइब्रिडेशन 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 और ये 4 sp3, इसका भी हो जाएगा sp3, इसका sp3, इसका sp2, क्योंकि 1 सिग्मा 2 सिग्मा नेगेटिव sp2। अब देखो इसमें न्यूक्लियस अगर है माइनस चार्ज sp2 और sp3। अब बताओ प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा इसमें, जो पास में ज्यादा अट्रैक्शन, sp3। तुम देख रहे हो उसका उल्टा एकदम जस्ट इसमें है, अपोजिट है, sp3 और ये हो गया sp2,
तो ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? sp2। इसमें फिनाइल पहले आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे, इसको डिग्री देखेंगे, ये 3 डिग्री, इसका डिग्री क्या है? 2 डिग्री। हम देखें कार्बन देखो कितना कार्बन से देखते हैं, इसमें एक कार्बन, 2 कार्बन, ये हाइड्रोजन चेक करते हैं कार्बन को, या 2 डिग्री है, और इसमें बस क्या जाएगा, ये केवल 1 डिग्री। जिससे कार्बोक्राइन में ज्यादा स्टेबल होता है 3 to 1 होता है, और जब रहेगा कार्बोनाइल इसमें 1 to 3 होता है। तो हम आगे टाइम क्यों होता है इसमें सब कुछ उल्टा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया इसमें? 6। इसके बाद ये हो गया 1 2 3 4, ये फिफ्थ है ना, पहले फिफ्थ हो गया, इसके बाद 4। इसमें क्या होता है 1 2 3, ये 1 डिग्री है, ये 2 और ये 3, पहले हो गया 3 2 1, इसमें उल्टा हो जाएगा। वो क्लियर? यस सर। दो उसमें का चेक करेंगे स्टेबिलिटी आर्डर। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, नहीं कार्बन पे क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज है। इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे वो होता है फिनाइल। क्या होता है सबसे पहले इसमें? फिनाइल। इसके बाद चेक करते हैं रेजोनेंस, इसके बाद होता है इसमें विनाइल, और विनाइल के बाद 1 डिग्री 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, उल्टा हो जाएगा। वह क्लियर? एक क्वेश्चन देखो इस पे। जिसे हमको करना है, अरेंज करना है स्टेबिलिटी ऑर्डर में, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 प्लस चार्ज, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH, इसको दो माइनस चार्ज, कार्बन 9 का, थर्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3 और माइनस चार्ज। अब हमको देखना है कि इसमें कौन स्टेबल है। बस अंतिम क्वेश्चन है ये, लास्ट है ये। देखो हमको किसमें करना है स्टेबिलिटी ऑर्डर, सबसे स्टेबल कौन है? इसमें कितना रेजोनेंस है टोटल? 2, और यहाँ पे 2, यहाँ भी कंजूसन, यहाँ पे कितना हो गया? 2, इसमें रेजोनेंस, यहाँ भी 2। देखो रेजोनेंस सेम हो गया। अब हम देखेंगे डिग्री, देखेंगे इसका डिग्री क्या है। तो कोई जिस पे लगा नेगेटिव चार्ज वो अटैच डायरेक्ट बसते कार्बन से, तो इसका डिग्री हो गया 1। इसमें जब लगा नेगेटिव, देखो 2 से, इससे और एक इससे 2, और यहाँ पे 3 डिग्री। और कार्बन में ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री, 2, उसके बाद 3, 1 ये पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद थोड़ा क्लियर? यस सर। तो इसका हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।